नमस्कार, मैं संगीता आप सबका योगारंभ में स्वागत करती हूँ। योगा हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे हमने सारे विश्व को दिया है। योग एक साधना है जो तन और मन को सुंदर स्वस्थ बनाती है। योग का अंतर्भाव अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन अनोखा अनूठा बनता है। योग एक चरम आनंद है। योग एक चक्र है। बहुत से लोगों को लगता है योगा बहुत ही कठिन है, जटिल है, इसमें गति नहीं है, ये बहुत ही धीमा और क्लिष्ट है। पर ये सारी गलत धारणा है। एक बार अगर आप इसमें झांक कर देखेंगे तो आपको इसमें ना सिर्फ गति बल्कि उत्पत्ति, रुचि, आनंद, रस और ताल निर्माण होगा और धीरे धीरे ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा। घंटों बीतने पर भी आपको इसका एहसास नहीं होगा और आपको चरम आनंद मिलेगा। योगा का एक एक आसन अपने आप में एक आविष्कार है। अगर आप इसको जानेंगे तो आपको इसमें बहुत ही समाधान मिलेगा। तन और मन को मिलाप कराता है योगा। ये आपको उस शक्ति से जोड़ता है जिसे हम ईश्वरी शक्ति कहते हैं। इसे आपके तन और मन को अद्भुत समाधान और आनंद मिलता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है और इसलिए मेरा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। योगा की पहली सीढ़ी यानी पायदान होता है सूर्य नमस्कार, जो एक आसनों का 12 आसनों का समूह है और ये बहुत ही सिंपल समूह है। इसे करने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। बस सुबह के या सायंकाल के 20 से 30 मिनट अगर आप इसमें देंगे तो क्या कहने। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना इसके लिए आपको कोई साधन सामग्री की जरूरत है। घर में अगर मोटा सा योगा मैट नहीं है तो एक रग भी चल सकता है और आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये दिखाऊंगी, आप इसका आनंद लीजिए और मेरे साथ करने का प्रयास भी कीजिए। तो चलिए सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। सीधे खड़े रहेंगे, पैर जुड़े हुए, कंधे सीधे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से होके जुड़ेंगे और छाती की तरफ आएंगे, जिसे हम प्रणाम आसना कहते हैं। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा के पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। इसे हस्त उत्तानासन कहते हैं। 5 से 7 सेकंड इसमें रहने का प्रयास करेंगे। हाथों को धीरे धीरे बिना झुके नीचे की तरफ आएंगे। हाथों को पैरों के साइड में रखेंगे, पैर सीधे, मस्तक को घुटनों को टिकाएंगे। इसे हस्तपादासन कहते हैं। 5 से 7 सेकंड इसमें रहने का प्रयास करेंगे। अच्छा खिंचाव महसूस होता है। धीरे धीरे सामने देखेंगे, हाथों को आगे रख के सपोर्ट देंगे। अब हमारे दाहिने पैर को पीछे की तरफ जितना हो सके ले जाएंगे और इस मुद्रा में हम बैठने का प्रयास करेंगे। इसमें हम दोनों हाथों के बीच पैरों को करेंगे ताकि हमारी घुटने और पैर एक सीध में आएंगे और इससे हमारे साइड को अच्छा खिंचाव महसूस होता है। दाहिना पैर सीधा। अगर आपको दर्द होता है तो आप घुटनों को नीचे टिका सकते हैं। इस
मुद्रा में भी हम 5 से 7 सेकंड रहने का प्रयास करेंगे। अब हम सामने वाले पैर को पीछे की तरफ ले जाते हैं, हाथ सीधे, पैर को पीछे और हाथों को खिंचा देते हैं। इस मुद्रा को पर्वतासना कहते हैं। 5 से 7 सेकेंड हम इस खिंचाव को महसूस करेंगे। अब हम सामने आएंगे प्लैंक पोजीशन में। घुटनों को, अगर बिगिनर्स है तो घुटनों को नीचे रखेंगे और अपनी ठोड़ी और सीने को नीचे रखेंगे। इस मुद्रा में भी 5 से 7 सेकंड रहेंगे। इसे चतुरंग दंडासना कहते हैं। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे दबाते सीधे ऊपर उठेंगे। ये भुजंगासना कहलाता है। इसे भी आप अगर बिगनर्स है तो हाथों को सामने रख के, और एक्सपर्ट है तो पीछे रख के पीछे जाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेस महसूस होता है। 5 से 7 सेकेंड इसमें रहेंगे। फिर धीरे धीरे हम प्लैंक में आके फिर से पर्वतासन की तरफ जाएंगे। फिर हम अपने दाहिने पैर को सामने रखेंगे, फिर दूसरे पैर को भी सामने देखेंगे और धीरे धीरे उठेंगे और फिर से हस्त उत्थापन। अपनी छाती की तरफ दोनों हाथ को जोड़ते हुए पहले आसन प्रणाम आसन की तरफ आएंगे। इस तरह से हमारे सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है। आप कम से कम 10 चक्र तो करेंगे तो आपका शरीर को अच्छा खिंचाव, एक अच्छा लोच प्रदान होगा और आप इसमें अभ्यस्त होंगे तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाए। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आपको? ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, तो इसलिए प्लीज मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।